अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं, मुझे सुनते हैं और ट्रस्ट करते हैं। आपके ट्रस्ट ने मुझे एक तरह से फंसा भी दिया है, वरना रोज़ाना उल्टे सीधे टोटके बताती किसी को क्या नुकसान होता या क्या फ़ायदा, मेरी जाने भला। इसीलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद वीडियोस अपलोड करनी पड़ती हैं। खैर, तो मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है जिन लोगों के चेहरे पर ब्लैक एंड वाइट हेयर्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि ये ब्लैक और वाइट हेयर्स बाद में बन जाते हैं एक्ने और पिंपल, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इस पैक को बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पैक को यूज़ कर सकते हैं हर एज के लोग। इसके साथ साथ इसे बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ के साथ ये इशू ज़्यादा होता है बाहर की पोल्यूशन की वजह से। ब्लैक एंड वाइट हेयर्स का मसला अमूमन हमारे नोज़ एरिए पर ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात हमारे चिक्स पर भी आ जाते हैं। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी बातें सही से समझ आ सकें। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बड़े बाउल में गर्म पानी लीजिए और एक टॉवल लेकर इसके अंदर डिप कीजिए और फिर इस टॉवल को थोड़ा निचोड़कर अपने उसी एरिया पर अप्लाई कीजिए जहां पर ब्लैक एंड वाइट हेयर्स का इशू है, यानी कि स्टीम दीजिए। कुछ देर के लिए ये अमल कीजिए। इस तरह करने से आपके फेस के तमाम पोर्स ओपन हो जाएंगे जिनसे हमें ब्लैक हेयर्स को निकालना है। अगर ये तरीका यूज़ ना करना चाहें तो किसी बर्तन में पानी उबाल कर इसकी भाप ले सकते हैं 3 मिनट तक। उस स्टीम से भी आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। अब बनाना शुरू करते हैं पैक। उसके लिए हमें चाहिए होगी 1 से 2 चम्मच दही, लेकिन दही हमने फ्रेश यूज़ नहीं करनी, बल्कि इसको लेकर 1-2 दिन के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये खट्टी हो जाए। दोबारा सुन लीजिए, दही फ्रेश यूज़ नहीं करनी, खट्टा दही इस्तेमाल करना है जिससे हल्की सी स्मेल आती हो। पर हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो भी बिल्कुल इजी सी है, आपके किचन से ही निकल आएगी। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं और आपकी रेमेडी हो जाएगी फटाफट तैयार। दूसरी चीज़ है पिसी हुई काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। इसको हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। इसको मिलाकर अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये रेमेडी हो गई है तैयार। मिक्स करने के फौरी बाद अब इसे अप्लाई कीजिए अपने उस एरिया पर जहां पर ब्लैक एंड वाइट हेयर्स का इशू है। खट्टे दही की वजह से आपके ब्लैक हेयर्स और वाइट हेयर्स हो जाएंगे बहुत तेज़ी से रिमूव। अप्लाई करने का तरीका ये है कि पहली दफ़ा लगाने के बाद 5 मिनट तक और फिर इसको हल्के हाथों से रब कीजिए। जब पहले कोट को रब करते हुए उतार लें तो फिर दूसरी दफ़ा ब्लैक एंड वाइट हेयर्स वाली जगह पर दोबारा अप्लाई कीजिए। इस दफ़ा करें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक वेट और थोड़ा खुश्क होने पर दोबारा रब करते हुए उतार दीजिए। बस इतनी सी है ये प्रैक्टिस। अब व्यूवर्स, जो हमने पोर्स ओपन किए थे स्टीम के साथ, उन्हें अब दोबारा क्लोज करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने मुंह को ठंडे पानी के साथ वॉश करना होगा। ठंडे पानी से मुंह धोने से आपके तमाम ओपन पोर्स दोबारा श्रिंक हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपने 1 हफ्ते में 3 दफ़ा करनी है। हल्के फुल्के ब्लैक एंड वाइट हेयर्स तो पहले या दूसरे इस्तेमाल से ही निकलना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद रिजल्ट्स चाहते हैं तो इसे जारी भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।